अमेरिका के हमलों के जवाब में अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने बड़ा पलटवार किया है और आपको बता दें कि मशरिक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के तंसीबात हैं, वहां पर बहुत बड़ा हमला इस वक्त ईरान की तरफ से किया गया है। आपको बताते चलें कि ईरान ने ताबड़तोड़ बहरीन, कुवैत और कतर को निशाना बनाया है। जी हां, अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए हैं, तो इसके जवाब में ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। यहां पर अमेरिकी जो ठिकाने हैं उन्हें दरअसल निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि जो बड़ी खबर इस वक्त मशरिक़ वुस्ता से मिल रही है, कुवैत में मौजूद अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इसी तरह से कतर में एक सैटेलाइट एंटीना जो वार्निंग सिस्टम है, इसे ईरान ने निशाना बनाया है। और इसी तरह से बहरीन में अमेरिकी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि ईरान ने ड्रोन के जरिए से ये बड़े हमले किए हैं और ताबड़तोड़ ये हमले किए गए हैं। बहरीन, कुवैत और कतर में बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए हैं और कुल उसी तरह का मंजरनामा इस वक्त नजर आ रहा है जो आज से 4 महीने पहले जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और ईरान ने मशरिक़ वुस्ता के अंदर बड़े पैमाने पर जहां जहां गल्फ में या मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिकी तंसीबात या अमेरिका के सिफारतखाने या अमेरिका के जो एयरबेस थे उन्हें निशाना बनाया था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और बहरीन, कुवैत और कतर एक बार फिर से जल उठे हैं और यहां पर अमेरिकी जो तंसीबात हैं उन्हें बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, इसे पूरी तरह से ईरान ने ध्वस्त कर दिया है, तो उधर कतर में सैटेलाइट एंटीना वार्निंग सिस्टम, इसे भी पूरी तरह से खत्म किया है। जबरदस्त धचका अमेरिका को ईरान ने पहुंचाया है और इधर बहरीन में अमेरिकी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। बड़ी तादाद में हमलावर ड्रोन के जरिए से यह निशाना बनाया गया है। ईरान ने लेटेस्ट और जदीद ड्रोन के जरिए से यह हमला दरअसल किया है और बाकायदा यह बयान ईरान के कई जो टेलीविजन हैं या यहां पर जो कई एजेंसियां हैं, बाकायदा उन्होंने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने यह बताया है कि किस तरह से पलटवार अब ईरान की तरफ से किया जा रहा है और ईरान अब खामोश रहने वाला नहीं है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बारूद के दहाने पर खड़ा है। अमेरिका ने मुसलसल दूसरी रात ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए और इसके फौरन बाद तेहरान ने ऐलान कर दिया कि उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी अड्डों और स्ट्रेटेजिक मराकिज को निशाना बनाया है। यानी अब यह मामला सिर्फ ईरान के अंदर बमबारी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जंग की लपटें पूरे खलीजी खित्ते तक फैलती एक बार फिर से दिखाई दे रही है। एक बार फिर से पूरा जो मशरिक़ वुस्ता है, पूरा जो खलीजी खित्ता है, वो एक तरह से जल उठा है। और इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में 2 दिन के अंदर कई अफराद उसके यहां हलाक हुए हैं, जख्मी हुए हैं और ईरान ने यह कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि अमेरिका ने ताबड़तोड़ बुशहर, चाबहार, इसके अलावा बंदर अब्बास और सिरिक, ये जो बड़े शहर ईरान के हैं, यहां पर निशाना बनाया है। लेकिन आप देखिए कि ईरान ने भी पलटवार किया है। यानी जितने हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, उतना ही बड़ा जवाबी हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अगर अमेरिका ईरान के 4 शहरों पर हमले करता है तो उसी तरह से मशरिक़ वुस्ता में जहां पर अमेरिकी तंसीबात हैं, अमेरिका के जो अड्डे हैं, एयरबेस हैं, उसे ईरान निशाना बना रहा है और उतनी ही जगहों पर ईरान भी हमला करता है। इस बीच IRGC ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो जवाब भी वसीतर होगा और खित्ते में मौजूद मजीद अमेरिकी तंसीबात निशाने पर आ सकती हैं। ईरान के सरकारी और नीम सरकारी बयानात के मुताबिक बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई है, जबकि बाज रिपोर्ट्स में कतर का भी जिक्र सामने आया है कि कतर में भी बड़े पैमाने पर हमला किया गया है और ईरान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। सवाल अब यह नहीं रहा कि ईरान जवाब देगा या नहीं, असल सवाल यह है
कि ईरान का जवाब कहां तक जाएगा। अब ईरान कितनी मजबूती के साथ दरअसल जवाब दे रहा है। क्या यह हमले महज एक महदूद जवाबी कार्रवाई है या फिर मशरिक़ वुस्ता एक ऐसे मरहले में अब दाखिल हो चुका है जहां ईरान, अमेरिका, खलीजी रियासतें, अबनाए हुर्मुज, तेल के आलमी सप्लाई और इलाकाई सलामती सब एक ही जंगी दायरे में दरअसल अब आते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि ईरान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई जो शहीद हुए इजराइल और अमेरिका के हमले में, उनका एक तरफ जनाजा रखा हुआ है, उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अमेरिका अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, लेकिन अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर जो पैगाम देकर, जो मैसेज देकर पूरे ईरान को गए थे, पूरी मुस्लिम कौम को जो उन्होंने पैगाम दिया था, आज उन्हीं के पैगाम पर चलते हुए पासदारान इनकलाब भरपूर तरीके से अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। और अयतुल्ला अली खामनई ने अपनी शहादत से ठीक पहले यह कहा था कि वो शहीद होना पसंद करेंगे, वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। अयतुल्ला अली खामनई का जनाजा और उनके आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त भी ईरान एक तरह से मैदान में डटा हुआ है। ईरान अमेरिका के नापाक जो इरादे हैं उनको दरअसल शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत और पूरी जोर से मैदान में उतरा हुआ है और बड़े पैमाने पर अब ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान ने पलटवार करके अमेरिका को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पेशानी पर परेशानी की लकीरें गहरी होती दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने कसम उठा ली है कि अब जवाब सिर्फ बयान से नहीं, मैदान से दिया जाएगा। और ईरान का पैगाम साफ है, यानी जो ईरान ठान लेता है उसे कर कर ही रहता है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जानिब से जिस लहजे में रद्द अमल सामने आ रहा है, वो सिर्फ एक मामूली बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़े इलाकाई तसादुम की घंटी भी साबित हो सकता है। ईरान के ताकतवर फौजी ढांचे यानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर IRGC से वाबस्ता बयानात आप देखिए, अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकियां दी गई हैं और तेहरान की जानिब से यहां पर कुचल देने वाले जवाब की बात कही गई है। और यह सब इशारा दे रहे हैं कि जंग सिर्फ महाज पर नहीं बल्कि सिफारत, तेल, बहरी रास्तों और पूरे खलीजी खित्ते के मुस्तकबिल पर लड़ी जा सकती है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाइयां की हैं, जिसके बाद तेहरान की जानिब से इंतहाई सख्त रद्द अमल सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी हलकों से मुंसलिक जराए ने इशारा दिया है कि अमरीकी हमलों के बाद अब अमेरिका पर दबाव और बढ़ेगा। ईरान अमरीकी मफादात, खुसूसन खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे और इसके अलावा जो उसके सिफारत खाने हैं या उसके जो एयरबेस हैं, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। और इसी के चलते आप देखिए कि चाहे कतर की बात की जाए, चाहे बहरीन की बात की जाए या कुवैत की बात की जाए, यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से ईरान ने हमला किया है। इस बीच ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने अमेरिका पर मुफाहमती समझौते या फहम तफहीम की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया, जबकि ईरान के खातिमुल अंबिया ज्वाइंट मिलिट्री हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि अगर जारिहत जारी रही, अगर अमेरिका इसी तरह की नापाक हरकतें करता रहा तो इसका जवाब सख्त और फैसला कुन होगा और पूरी मजबूती के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। इस बीच IRGC ने कहा है कि सिर्फ एक फौजी वो फोर्स नहीं है बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक ताकत है और यह इदारा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, बैरूनी महाजों पर इत्तेहादी ग्रुपों के राब्ते और हसास अस्करी ऑपरेशंस में कलीदी किरदार रखता है। और उसने कहा है कि उसकी निगाहें और उसकी नजरें दरअसल अब पूरे मशरिक़ वुस्ता पर टिकी हुई है और जहां जहां मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के मफादात हैं, अमेरिका की तंसीबात हैं, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सिफारत खाने हैं, उन सब को अब एक तरह से निशाना बनाया जाएगा और उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब यह जंग 4 महीने पहले छिड़ी थी, जिस वक्त यह जंग शुरू हुई थी, उस वक्त ईरान ने कहा था कि जंग की शुरुआत यानी मशरिक़ वुस्ता में आग तो इजराइल और अमेरिका ने लगाई है, लेकिन यह आग जब ही बुझेगी जब इसे ईरान बुझाना चाहेगा, यानी यह जंग उस वक्त रुकेगी जब यह जंग ईरान रोकना चाहेगा।
तो एक बार फिर से आप देखिए कि जहां पर बातचीत की मेज पर आने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था और वो चाह रहा था कि मशरिक़ वुस्ता में हालात बेहतर हों, अमेरिका और ईरान मेज पर आए, बातचीत का दौर भी शुरू होता है, लेकिन फिर अमेरिका दरअसल उसका जो नापाक चेहरा है वो सामने आ जाता है और अचानक ईरान पर वो हमले शुरू कर देता है। और इस हमले के बाद अब ईरान भी पूरी मजबूती के साथ जवाब दे रहा है। पूरी मजबूती के साथ ईरान अब मैदान में डटा हुआ है और ईरान ने कहा है कि जितने हमले अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे उससे बढ़कर और उससे मजबूत जवाब दिया जाएगा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से ईरान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है, आप देखिए कि 2 दिन से अमेरिका लगातार ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले कर रहा है, जिसके जवाब में अब ईरान बड़े पैमाने पर मशरिक़ वुस्ता के अलग अलग वो हिस्से, वो पार्ट जहां पर अमेरिकी तंसीबात, अमेरिका के मफादात या इसके अलावा अमेरिका की जो तंसीबात हैं उनको अब निशाना बनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर अब हलचल एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में फिर से तेज हो चुकी है। मशरिक़ वुस्ता में लोग अब फिर से परेशान हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके जो हमले हैं उसका जो टारगेट है वो सिर्फ अमेरिका है, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सिफारत खाने हैं। जहां जहां अमेरिका के तंसीबात हैं उन्हें ईरान नहीं छोड़ेगा और ईरान अब मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को पूरी तरह से नाकाम कर देगा, उसे नेस्तो नाबूद कर देगा। ईरान अब झुकेगा नहीं और अब पीछे हटेगा नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ तेहरान की बुलंद होती आवाज मज़ाहमत का नया बाब और अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत सख्त पैगाम है। मशरिक़ वुस्ता की फजा बदल रही है। बारूद की बू, धमकियों की गूंज और जंगी बयानात के शोर के दरमियान ईरान ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि वो अब न दबाव में आएगा, न धमकियों से डरेगा और ना ही अपने मौकफ से एक कदम पीछे हटेगा। तेहरान की जबान अब पहले से ज्यादा सख्त है, इसका लहजा पहले से ज्यादा वाज़ेह है और इसके इरादे पहले से ज्यादा दो टूक दिखाई दे रहे हैं। ईरान अब सिर्फ अपने दिफा की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद को जुल्म, जारहत और ताकत के घमंड के खिलाफ एक मज़ाहमती आवाज के तौर पर पेश कर रहा है। ईरानी क़यादत से लेकर पासदारान इनकलाब तक हर सतह पर यही पैगाम दिया जा रहा है कि यह जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, बयानिए की भी है। यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि मज़ाहमत के तसव्वुर की भी है। सवाल यह है कि आखिर ईरान के लहजे में यह गैर मामूली सख्ती क्यों आई है? क्या वाकई तेहरान एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है? क्या ईरान अब सिर्फ रद्द अमल नहीं, बल्कि खित्ते की नई सियासी और अस्करी समत तय करने की कोशिश कर रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या ईरान की यह ललकार मशरिक़ वुस्ता को एक बड़ी जंग के दहाने तक ले जा सकती है? हालिया बयानात, अस्करी इशारों और सिफारती लहजे को देखा जाए तो ईरान एक ही बात मुसलसल दोहरा रहा है, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, और अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। यह पैगाम सिर्फ अमेरिका या इजराइल के लिए नहीं, बल्कि पूरे खित्ते, आलमी ताकतों और ईरान के अपने अवाम के लिए भी है। ईरान दरअसल यह बावर कराना चाहता है कि वो अब महज दिफाई पोजीशन में खड़ा मुल्क नहीं, बल्कि ऐसा फरीक है जो अपने मौकफ को नजरियाती, सियासी और अस्करी तीनों सतहों पर साबित करने के लिए तैयार है। ईरान अब पीछे क्यों नहीं हट रहा है? ईरान अब इतनी मजबूती के साथ जवाब क्यों दे रहा है? ईरान अब मैदान में डटा हुआ नजर क्यों आ रहा है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा दरअसल पीछे चलना होगा, क्योंकि ईरान इसे सिर्फ जोग्राफियाई जंग नहीं, बल्कि नजरियाती जंग समझकर लड़ रहा है। ईरान के बयानिए में बार बार एक लफ्ज उभरता है, मज़ाहमत। तेहरान खुद को इस कैम्प का हिस्सा दिखाता है जो खित्ते में अमरीकी असर व रसूख, इसराइली ताकत और बैरूनी दबाव के खिलाफ खड़ा है। इसीलिए ईरान के लिए यह मामला सिर्फ हमले का जवाब देने या सरहद बचाने का नहीं, बल्कि अपने नजरियाती वजूद, इलाकाई किरदार और मज़ाहमती शनाख्त को बरकरार रखने का भी है। ईरान का यह दिखाना चाहता है कि अगर वो दबाव के सामने खामोश हो गया तो उसका मतलब सिर्फ अस्करी कमजोरी नहीं होगा, बल्कि इसके पूरे मज़ाहमती बयानिए को नुकसान पहुंचेगा।
इसीलिए अब तेहरान के अल्फाज में सख्ती और रवैये में जारिहाना एतमाद दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि ईरान समझता है कि खामोशी कमजोरी समझी जाएगी। अगर वो यहां पर खामोश हो जाता है तो इसका फायदा दुश्मन मुल्क उठाएंगे। खित्ते में ताकत का तवाजुन सिर्फ हथियारों से नहीं, तासुर से भी बनता है। अगर ईरान हमलों, पाबंदियों या धमकियों के बाद खामोश रहता तो उसके हामी हलकों, इत्तिहादी ग्रुपों और दाखिली सियासी ढांचे में यह पैगाम जा सकता था कि ईरान दबाव बर्दाश्त तो कर रहा है मगर जवाब देने की सलाहियत या हिम्मत नहीं रखता। इसीलिए ईरान के मौजूदा हिकमत अमली में एक वाज़ेह उन्सुर है, खामोशी नहीं, ऐलान पसपाई नहीं, बल्कि मज़ाहमत। और इसी वजह से ईरान लगातार मैदान में डटा हुआ है, ईरान लगातार मज़ाहमत कर रहा है, ईरान लगातार दुश्मन के सामने डटा हुआ है।